Hello everyone. In the last video we have done some important question from quadratic equations. Now in this part 2 we are going to do some very important questions from quadratic equations. Right? The questions are like this. Question is, in the following determine the set of values of k for which the following equation has real roots. Remember, we are given only real roots. The question we have done in our worksheet that was given equal roots. Equal root में सिंपल काम होता था कि put the discriminant equal to 0, तो equal roots होते हैं. यहाँ इसने बोला real roots only. Equal unequal की बात ही नहीं हुई, तो that means यहाँ दो केसेस आने वाले हैं. रियल रूट्स कब होते हैं? दो केसेस में होते हैं रियल रूट्स. एक जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है और दूसरा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है. और इसको कंक्लूड करूं, दोनों को इकट्ठा लिखूं तो आई कैन राइट दिस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो ये वाला दोनों केसेस को ले लेता है, ग्रेटर देन भी और इक्वालिटी भी. राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस. नाउ the very important thing before doing this question, before starting the solution of this question, we'll do very important thing, क्योंकि यहाँ हम अब inequality से डील करने वाले हैं. inequality, तो inequality में कुछ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. See, for example, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. 10 is greater than 5. inequality के दो साइन होते हैं, greater than and less than. एक फैक्ट ले लिया, ट्रू स्टेटमेंट ले ली कि 10 5 से बड़ा है. डन. फर्स्ट मैं क्या करूं, मैं साइड्स को इंटरचेंज कर दूं. 5 इधर 10 इधर. व्हाट हैपन्स? 5 इज व्हाट ऑफ 10 स्मॉलर देन 10. मींस इनइक्वालिटी में जब लेफ्ट और राइट साइड्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी भी अपना साइन चेंज कर जाएगी. अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन हो तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा. सेकेंड केस, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड को, -1 ले लेते हैं सबसे छोटा नंबर, -10, this is -5. -10 is what? Again less than. So that means second case कौन सा हुआ? जब इनइक्वालिटी को माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करती है. तीसरा और फाइनल केस होता है जब हम रेसिप्रोकल लें दोनों साइड्स का. 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 5 का 1/5. सो 1/10 1/5 से क्या है? छोटा है ऑब्वियसली. सो इनइक्वालिटी चेंजेस साइन इन 3 केसेस, जो आपको हमेशा याद रखना है. आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. एक, जब साइड्स इंटरचेंज कर दें. दूसरा, जब किसी नेगेटिव नंबर को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें. और तीसरा, व्हेन वी टेक रेसिप्रोकल्स. नाउ वील टेक क्वेश्चन नंबर 1 नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन ये थी इक्वेशन 2x² + 3x + k = 0. डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो पहले a, b एंड c की वैल्यूज़ लिख ली. डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac वैल्यूज़ डाली और सिंप्लीफाई किया, ये आया जी 9 - 8k. व्हाट वी आर गिवन एज द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स. सो पहले भी डिस्कस करा हमने, रियल रूट्स दो केसेस में होते हैं. सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दोनों को इकट्ठा लिया जाता है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट निकाल रखा है मैंने. 9 - 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0. -8k को उधर ट्रांसपोज कर लें, +8k. और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी इक्वेशन में हमें किसी की वैल्यू निकालने को बोला है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि वो टर्म, वो वेरिएबल लेफ्ट साइड में हो. इससे हमारी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो मैं क्या करूं, k की वैल्यू निकालना है, राइट साइड में पड़ा है, साइड्स इंटरचेंज कर लें. 8k और 9. रिमेंबर, जब इनइक्वालिटी में साइंस, इक्वालिटी भी है यहाँ पे बट कैलकुलेशंस का रूल फॉलो होगा इनइक्वालिटी वाला. सो इंटरचेंज करा है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज इट्स साइन. ग्रेटर देन इक्वल टू इट वाज, इट विल बिकम नाउ लेस देन इक्वल टू. सो 8 को ट्रांसपोज कर लें, k इज लेस देन इक्वल टू 9/8. मीन्स k की वो वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज हैं. रिमेंबर, k की वैल्यू 9/8 भी हो सकती है और उससे सारी छोटी वैल्यूज 9/8 एंड उससे सभी छोटी वैल्यूज के लिए दिस इक्वेशन will have real roots.
Now before starting the second part of this type of questions, एक बड़ा important concept हमने करना है. क्या? Suppose मुझे दिया है x greater than 2 and x greater than 5. इसका meaning समझना, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए for the higher classes also. x greater than 2 and means simultaneously x 5 से भी बड़ा है और x 2 से भी बड़ा है, and simultaneously दोनों. सो इससे इसका आंसर मुझे, अगर मुझे इसको एक कंक्लूड करना हो, एक फाइनल आंसर देना हो इन दोनों को मिला के, तो क्या बनता है इसका? वैसे अगर आपने एग्जैक्ट समझना है तो हमें आंसर इसका नंबर लाइन पे मिलता है. ठीक है, सो सी गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट. ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े नंबर्स. सो 2 के बाद आने वाले सारी नंबर लाइन शेड हो जाएगी. ये 5 से बड़े नंबर, 5 के बाद आने वाले सारे नंबर शेड हो जाएंगे, सारी नंबर लाइन शेड हो जाएगी. सो अब हमें कंक्लूजन क्या लेना है, कंक्लूड क्या करना है? हमें एक ऐसा आंसर लिखना है इन दोनों को लेके जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो. अब इन दोनों में कॉमन रीजन देखो कौन सा आता है, 5 के बाद आने वाला रीजन दोनों में आता है. तो वील से कंक्लूजन क्या निकला, वील से x ग्रेटर देन 5. इन दोनों को कंक्लूड करके आंसर आएगा x ग्रेटर देन 5. इसके बाद मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसका, पहले इसको समझ लें. सेकंड केस, दिस वाज द फर्स्ट केस, नाउ सेकंड केस. x लेस देन 2, मैं नंबर्स वही रख रहा हूं, एंड x लेस देन 5. x 2 से छोटा है एंड साइमल्टेनियसली x 5 से भी छोटा है. तो अब इसमें कंक्लूजन फिर से नंबर लाइन पे बना लेंगे. इस पे बड़े इजीली हमें समझ में आ जाता है. उसके बाद तो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको एक, माइनस इन्फिनिटी उधर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है. 2 से छोटी वैल्यूज़ तो लेफ्ट साइड में होती हैं, ये सारा नंबर लाइन शेड हो जाएगी. फिर 5 से छोटी वैल्यू, ये सारी नंबर लाइन फिर से शेड हो जाएगी. कॉमन ये वाला, मतलब कंक्लूजन x लेस देन 2. अब ट्रिक क्या है इसको याद रखने के लिए, कि जब ग्रेटर हो दोनों केसेस में, x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर के केस में ग्रेटर नंबर लिया जाता है. बस इतना याद रखना है, ये समझने वाली बात थी, ये हमारा ट्रिक है. ठीक है, ग्रेटर के केस में ग्रेटर नंबर लेना है. ऐसे ही देखो x लेस देन 2 एंड x लेस देन 5, तो लेसर के केस में हम स्मॉलर नंबर लेंगे, x लेस देन 2. दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड, राइट. नाउ वील डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन. इक्वेशन दिया है, k की वो वैल्यूज़ निकाली हैं जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं. डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ABC की वैल्यूज़ लिखी, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac वैल्यूज़ फिल कर दी मैंने, ये आ गया फाइनली डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इट केम, k² माइनस 24. फिर से वही केस, एज इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स हैं तो क्या होने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट निकाल रखा है मैंने, k² माइनस 24 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. इसमें गलती से भी 24 को तो ट्रांसपोज मत करना. ठीक है, हमने a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनानी है. ये तो k² इज ओके, 24 किसी होल नंबर का स्क्वायर तो नहीं होता है, पर रूट की हेल्प ले सकते हैं, 2√6 का स्क्वायर होता है. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 4 × 6 24. दिस इज a² माइनस b². आइडेंटिटी लगा दें, यू नो a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. आइडेंटिटी जब भी यूज़ करनी है मेंशन ज़रूर करनी है, ये हैबिट बना लेनी है आपने अपनी, हैबिट फॉर्मेशन ज़रूरी है ऐसी. अब मैं इसको दोबारा से लास्ट वाले स्टेप को लिख देता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो. k प्लस 2√6 इंटू k माइनस 2√6 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. इसका मीनिंग बड़े ध्यान से समझना है. फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है. ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव. अब यहाँ दो केसेस अराइज होते हैं.
दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट केस जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों, और सेकंड केस जब दोनों टर्म्स नेगेटिव हों। तो पहला दोनों पॉजिटिव का केस है। पहली टर्म क्या है? k प्लस 2√6, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड k माइनस 2√6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। सो k की वैल्यू 2√6 को तो ट्रांसपोज करें ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 2√6, एंड k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2√6। ग्रेटर दोनों के केस में बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ तो बड़ा इजी है देखना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर कौन सा है? पॉजिटिव। सो k की वैल्यूज 2√6 या उससे बड़ी होंगी। बट सेकंड केस भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये कौन सा केस था? जब दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड केस जब दोनों नेगेटिव होंगी, लेस दैन इक्वल टू 0, नेगेटिव लेस दैन इक्वल टू 0, k माइनस 2√6 लेस दैन इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू माइनस 2√6 एंड k की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2√6। स्मॉलर के केस में छोटा नंबर लेते हैं। छोटा ऑब्वियसली कौन सा है? नेगेटिव है। सो दो आंसर्स आ रहे हैं इसके कि k की वैल्यूज 2√6 या उससे बड़ी होंगी, बट माइनस 2√6 या उससे छोटी होंगी। नाउ विल टेक वन मोर पार्ट। ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था सिंपल सा। बाकी जो लास्ट वाले 4 पार्ट्स हैं वो सारे एक ही जैसे हैं। आई एम डूइंग वन मोर पार्ट फॉर यू, बाकी इजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट ABC निकाला, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट केम 9k² माइनस 16, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले, ठीक है। फिर से लैंग्वेज वही, एज इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, so therefore discriminant will be greater than equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल रखा है 9k² माइनस 16 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब भी k के साथ स्क्वायर आए इन क्वेश्चंस में, उसको a² माइनस b² बनाना होता है, इतना याद रखना। ये ऑलरेडी सीधा ही बन रहा है, कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं। a² माइनस b² आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है जी। फिर से वही दो केसेस आ जाएंगे, दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो आइडेंटिटी जरूर मेंशन करें प्लीज। मेंशन दैट आइडेंटिटी a² माइनस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो नाउ केस 1, जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी। सो 3k प्लस 4 greater than equal to 0 and 3k minus 4 greater than equal to 0, 3k greater than equal to minus 4 and 3k greater than equal to 4. So k greater than equal to minus 4 over 3 and k greater than equal to 4 over 3। बड़े के केस में बड़ा नंबर, बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव वाला। सो k की वैल्यूज़ 4 over 3 या उससे बड़ी होंगी। सेकेंड केस जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी, नेगेटिव मीन्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो फ्रॉम हियर 3k लेस देन इक्वल टू माइनस 4 एंड 3k लेस देन इक्वल टू 4, k is less than equal to minus 4 over 3 and k is less than equal to 4 over 3। स्मॉलर के केस में स्मॉलर नंबर कौन सा है? नेगेटिव ऑब्वियसली। सो दिस इज द आंसर कि k की वैल्यूज 4 over 3 या उससे बड़ी होंगी या माइनस 4 over 3 या उससे छोटी होंगी। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस set of 5 questions. Thank you.